जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाऊंगी। आज की वीडियो में हम ज्वारे कैसे बोएं, कलश स्थापना कैसे करें, नवग्रह की स्थापना कैसे करें, संपूर्ण पूजा विधि आपके सामने करके दिखाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा करें उस जगह को पहले साफ करके एक चौकी लगा लेंगे। चौकी ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि नवरात्रि की चौकी 9 दिन के लिए लगाई जाती है और 9 दिन उसी जगह पर पूजा पाठ की जाती है और चौकी को हिलाया नहीं जाता है। तो इस तरह से चौकी लगाकर हम उस पर लाल वस्त्र बिछा लेंगे और इस पर थोड़े से चावल का आसन देकर हम माँ भगवती के स्वरूप माँ दुर्गा को विराजमान कर लेंगे। तो माता का जो भी स्वरूप आपके पास हो, फोटो, मूर्ति जो भी हो, आप उसको यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। नहीं फोटो या मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास पहले से ही है उन्हीं को आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पूजा में गणेश जी का स्थान होता है। तो गणेश जी की फोटो या मूर्ति आपके पास हो तो आप विराजमान कर लें, नहीं तो सुपारी पर कलावा लपेट कर भी आप उन्हें गणेश जी के रूप में विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम ज्वारे बोएंगे। तो अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है तो आप कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप घर का कोई भी बड़ा बर्तन जैसे परात, तसला लेकर या थाली लेकर उसमें ज्वारे बो सकते हैं, उसको साफ करके। और फिर हम पात्र पर मैंने पहले ही तिलक कर दिया है, उसके बाद हम मिट्टी से इसे भर देंगे और फिर अब इसमें हम जौ बो देंगे। कई जगह पर जौ और कई जगह पर गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं, तो यहाँ पर हम ज्वारे बो देंगे। इसके बाद इस पात्र पर हम कलावा बांध देंगे और कलावा बांधने के बाद इस पात्र को हम चौकी पर रख देंगे। बहुत से लोग ज्वारे के ऊपर कलश की स्थापना करते हैं, तो आप चाहें तो ज्वारे के ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आप चाहें तो ज्वारे को चौकी पर रख दीजिए अलग से और कलश की स्थापना आप अलग से कर दीजिएगा। अब हम कलश की स्थापना करेंगे तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर चावल का आसन देकर उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। कलश पर हम हल्दी से, चंदन से या रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। अब इस कलश को कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और इस कलश को चावल के ऊपर रखने के बाद सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद अब इसको शुद्ध जल से हम भर लेंगे। कलश को कंठ तक जल से भरने के बाद अब इसमें 5 चीजें डालनी होती हैं। तो हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग और इलायची, यह 5 चीज हमें डालनी है। उसके बाद हम पंचपल्लव यानी आम के पत्ते लगा देंगे। आपके पास आम के पत्ते हों तो आप आम के पत्ते लगा दें, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो आम के पत्तों को हम तिलक करके लगा देंगे। फिर हम नारियल को तिलक कर देंगे। नारियल के ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा, अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप कलावा ले सकते हैं। अगर नया कपड़ा लेना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कुछ चुनरी है तो उसे भी आप चाहें तो कलश के ऊपर ढककर रख सकते हैं। कलश की स्थापना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कलश का मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए और पूजा करने वाले का मुख उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ होने चाहिए। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए हम 9 चावल की ढेरी लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक समान 9 चावल की ढेरी हमने लगा ली है। अगर आपके यहाँ चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप चावल से नवग्रह नहीं बना सकते हैं, तो आप सीधे इस तरह की सुपारी लेकर नवग्रह बना लीजिए। यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। अब आप चाहें तो षोडश मातृका भी बना सकते हैं। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में आप चाहें तो अखंड दीपक जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाना आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जला लीजिए, नहीं तो आप सिंगल दीपक भी जला सकते। दीपक जलाने के बाद हम संकल्प करेंगे। तो हाथ में थोड़े से पुष्प या चावल लेकर हम संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से मैं अपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और अनजाने में हुई मेरी गलतियों को क्षमा करें। पहले दिन ऐसे संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में जो हाथ में चावल है वो हम माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे और सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। तो सभी को स्नान कराने के बाद हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ समर्पित कर दिया है।
जनेऊ ना हो तो आप सिर्फ कलावा ही समर्पित कर दीजिए। फिर माता रानी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। कलश पर हमने पहले ही चुनरी बांध दी है और कलावा भी समर्पित कर दिया है। कलश पर कलावा बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलश पर 9 धागे या 9 बार कलावा हमें लपेटना है। इसके बाद हम नवग्रह पर भी कलावा समर्पित कर देंगे। तो कलावे के छोटे छोटे टुकड़े हम नवग्रह को समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर रोली से हम सभी को तिलक लगा देंगे। गणेश जी को, माता रानी के शेर को, कलश को, दिए को, सभी को हम तिलक करेंगे। नवग्रह को हम सूखी रोली समर्पित करनी होती है, क्योंकि सुपारी जो से नवग्रह की जब हम स्थापना करते हैं तो नवग्रह को हम हिलाना नहीं है, इसलिए नवग्रह को हम तिलक नहीं करते हैं। फिर हम सभी को चावल समर्पित करेंगे। तो चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत चावल पूजा में यूज किए जाते हैं। फिर हम माता रानी को जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल समर्पित कर देंगे। आप पूजा में आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप माला समर्पित करें, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम माता रानी को श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार की जितनी भी चीजें आप समर्पित करना चाहें उतनी चीजें आप समर्पित कर सकते हैं। एक बार ही श्रृंगार पूरे 9 दिन में समर्पित किया जाता है। किसी भी दिन आप माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले दिन या आखिरी के दिन हम माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर देंगे। फिर हम माता रानी को पान समर्पित करेंगे। अगर आपको मीठा पान मिल जाए तो आप मीठा पान समर्पित कर दें, नहीं तो आप पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची और बतासा रखकर समर्पित कर सकते हैं। पान का पत्ता भी ना मिले तो आप लौंग, इलायची समर्पित कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम स्थापना के दिन आप पान जरूर समर्पित करें। ये तो यहाँ पर हम पान समर्पित कर देंगे। उसके बाद भोग में हम बतासे जरूर समर्पित करेंगे। बताशे का भोग सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो माता रानी को बतासा बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप बतासे का भोग समर्पित कर दीजिएगा। बतासा ना मिले तो आप मिश्री ले सकते हैं। इसके बाद जो भी ऋतुफल आपको मिले वो आप समर्पित कर दें। ऋतुफल ना मिले तो फिर हम एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा हमें एक दिन ही समर्पित करनी होती है। आप किसी भी दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। यह सब चीजें समर्पित करने के बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो इस समय पर आप पाठ कर सकते हैं, या कोई भी दुर्गा चालीसा या कोई कथा वगैरह सुनना चाहते हैं तो इस समय आप सुन सकते हैं। उसके बाद हम हवन करेंगे। जब भी आप कोई धार्मिक पुस्तक या पाठ करें तो उसको हमेशा स्थान पर रखकर उसका पूजन करके ही करें, वरना उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो हवन करने के लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाएंगे। किसी भी मिट्टी के पात्र में या कोई हवन कुंड आपके पास हो छोटा सा तो उसमें आप उपला जला के रख लेंगे, उसी में हम हवन करेंगे। बहुत छोटा सा हवन होता है। तो यहाँ पर गाय के गोबर से जो उपला बना है उसको हमने जला लिया है। यह उपला आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2 आहुति हम घी की यहाँ पर समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। 2 लौंग हमें एक साथ लेनी होती हैं। साबुत फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़े से घी में डुबाकर लौंग का जोड़ा हम चढ़ा देंगे। तो लौंग का जोड़ा हमें 2 चढ़ाना होता है, यानी लौंग 2 एक साथ हम चढ़ाएंगे। इसके बाद जो बतासा या मिश्री आपने भोग में चढ़ाए हैं उसमें से भी हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर अग्नि में समर्पित कर देंगे। साथ ही जो पान आपने चढ़ाया है, अगर आपने मीठा पान चढ़ाया है तो आप घर के सदस्यों में प्रसाद रूपों से बांट सकते हैं। या अगर आपने पान इस तरह चढ़ाया है बतासे लौंग का तो उसको आपको फोल्ड करके बीड़ा बनाकर अग्नि के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा कपूर रख देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो सके। तो इस तरह से हमें हवन करना होता है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कपूर हमने इसमें डाल दिया है ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर से 2 बार से हम वार देंगे। तो इस तरह से हमारा हवन है ये पूर्ण हो जाएगा। हवन करने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर माँ भाग जगदम्बा भवानी की आरती करेंगे, माता रानी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चारे भुजाधारी,
माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह हमें नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा करनी है। सुबह के समय हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद हमें ज्वारे सींच देंगे। पहले 2 या 3 दिन आप जल के छींटे मारकर ज्वारे सींचिएगा, उसको बिल्कुल नहीं भरिएगा। और फिर ये जो जल है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप में हम बांट देंगे। भोग प्रसाद के बाद हम उठाकर सबको बांट देते हैं। शाम के समय भी हमें इसी तरह चौकी पर दिया जलाना है, आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। शाम के समय हवन करना नहीं होता है, हवन सुबह के समय ही किया जाता है। शाम के समय आप सिंपल भोग समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की पूजा स्थापना करनी है। अगले दिन हमें पूजा कैसे करनी है, अष्टमी नवमी का पूजन कैसे होगा, चौकी हम कैसे उठानी है, सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी।